मुल्तान की कौमी असम्बली के हल्का NA 148 60% देही आबादी पर मुश्तमिल है। तकरीबन 40% शहरी आबादी इसमें शामिल है। इस हल्के के नीचे 2 सूबाई हल्के PP 213 और PP 214 हैं। यहां रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,03,414 है। खवातीन वोटर्स की तादाद 2,04,62, जबकि मर्द वोटर्स की तादाद 2,26,362 है। NA 148 में इस बार कांटे का मुकाबला 3 अहम उम्मीदवारों में है। नून लीग के मोहम्मद हुसैन ढेर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलिक तैमूर और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान होने वाला है। हल्के के लोगों के क्या मसाइल हैं, जानते हैं इस हवाले से मुल्तान से अपने ब्यूरो चीफ अख्तर शेख से। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं हल्का 148। ये हल्का इस हवाले से ख़ास अहमियत रखता है कि यहाँ से साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो उनके साथ साथ जो है मुस्लिम लीग नून की तरफ से मलिक अहमद हुसैन ढेर जो हैं वो भी यहाँ से उम्मीदवार हैं। ये ढेर साहब वो हैं जो पिछले 2018 के जो इलेक्शन थे उसमें PTI के टिकट पे कामयाब हुए थे। उनके साथ साथ जो तीसरी अहम जमात है वो PTI है, जहाँ PTI के साबिक वाइस चेयरमैन जो है शाह महमूद कुरैशी, उनके जो वकील रहे हैं तैमूर महे, वो PTI के टिकट पर यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक और अहम बात सियासी तौर पे अहम गर्दानी जाती है ये बात कि यहाँ से कौमी असम्बली पर जो एक बड़ी एक सियासी और असर रखने वाला ख़ानदान है बोसन ख़ानदान, साबिक वज़ीर सिकंदर हयात बोसन यहाँ से इलेक्शन लड़ भी चुके हैं और जीत भी चुके हैं। वो इस दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे और सीट एडजस्टमेंट के नतीजे में वो जो मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट किया, जिसके नतीजे में वो अपने जो छोटे भाई हैं शौकत हयात बोसन, उनको 213 PP से जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं और ख़ुद वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। इस हल्के की एक और ख़ास बात यह है कि कौमी असम्बली पर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी अगर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो उसके साथ जो इसके नीचे हल्का है 213, उसमें उनके बेटे जो है अली हैदर गिलानी वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस हल्के के हवाले से आपको बताएं, इसकी जो डायमेंशन है वो बहुत मुख्तलिफ हैं। यहाँ 50 से 60% जो है वो दही आबादी है, जो कादरपुर रां से जो है वो शुरू होती है और मुजफ्फराबाद तक जो है वो इसकी हल्के के इसमें ये आती है। और यहाँ के जो दही इलाके हैं उसके जो मसाइल हैं वो बुनियादी मसाइल वैसे ही हैं जो बाकी इलाकों के होते हैं। यहाँ जो BHU है, बेसिक हेल्थ यूनिट जो हैं वो और स्कूल जो हैं वो मिसिंग फैसिलिटीज़ का शिकार हैं और उस पर तवज्जो नहीं दी गई। और इसके साथ साथ बताते चलें आपको कि इस हल्के में जो ख़ास बात यह है कि यहाँ एक बड़ी और अच्छी कॉलोनियाँ भी बनी हैं और उन कॉलोनियों को बनाने में तकरीबन 5 से 10 हज़ार जो एकड़ है वो मकानों और कोठियों में तब्दील हुआ है। और ये वो ज़मीन थी जो जहाँ पहले फसलें जो है वो लहलहाती थी और जो आम के जो बागात थे वो बड़ी तादाद में मौजूद थे। उसके साथ साथ जो शहरी आबादी है जिसमें सिकंदरी नाला आता है, इसके साथ साथ जो है वो कासम बेला का इलाका है और मुजफ्फराबाद के इलाके हैं। उन इलाके जो शहरी हैं वहाँ शहरी मसाइल के हवाले से जो चीज़ें हैं वो भी बदरजा उत्तम जो है वो मौजूद है मसाइल, और जिसमें स्कूलों के मसाइल भी हैं, सेहत के मसाइल भी हैं। साथ साथ जो सबसे अहम जो मसला है वो यहाँ पीने के पानी और सीवरेज का है। हम अब जानेंगे इस इलाके के जो इस हल्के के जो लोग हैं उनके क्या मसाइल हैं, उनसे हम पूछेंगे और ये भी पूछेंगे वो किस जमात को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं और किस उम्मीदवार को कामयाब देखना चाहते हैं। बरतानिया को उसके होने से इंसाफ तो था, यहाँ तो इंसाफ ही नहीं है। अभी तक काम हुआ तो कोई नहीं, बस जो भी आता है वो कहता है कि काम करेंगे। PTI को उम्मीदें सही है, अच्छी है, ठीक है ना। PTI वोट उसको देंगे जो अंदर है जेल में, जो जेल में है। अच्छी उम्मीद है, मेरा ख्याल है बनेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी वोट उसको देंगे। इमरान खान सर, कैदी नंबर 804। हाजी शरीफ को, वो हमारे साथ बहुत अच्छा चल रहा है। इंशाअल्लाह शेर को। क्या उम्मीदें हैं? काम करेगा और जब भी आए उन्होंने काम किया है इंशाअल्लाह। PTI क्या उम्मीदें PTI से? बस मोहब्बत है इमरान खान से। इमरान खान इंशाअल्लाह विन करेगा।
जी सर, हमने वोट देना है उस बंदे को जिसका पाकिस्तान में नाम लेने पर पाबंदी है, जिसका नाम लेने पर पाकिस्तान में जेल जाना पड़ता है, वो कैदी 804 है और हमारा लीडर, उसके लिए हम जेल जाने को भी तैयार हैं और हमारी जो नस्लें हैं उनको भी हम हिदायत देंगे कि वोट सिर्फ कैदी नंबर 804 को देना है। देखो जी, जिसका नाम लेने से जेल हो जाती है हम उसको वोट देंगे। पीटीआई को। क्या उम्मीदें रखते हैं? क्या उम्मीदें क्या क्या हैं? उसने बहुत सारे काम किए हैं और अब भी इंशाल्लाह जाना होगा। इंशाल्लाह शहर को क्या वजह? जी वो काम करवाते हैं जी, बाकी खाते सब कुछ, लेकिन हमें तरक्की से हाँ जी उम्मीदें वाबस्ता हैं। जो तरक्की का करेगा हम वोट उसको देंगे। वोट देंगे नवाज शरीफ को, क्या वजह? वो जाके काम कराता वो। वोट जी इंशाल्लाह शेर को जी। क्या उम्मीद है? शेर से महंगाई बहुत है जी, सीधी बात है जी। हमारी उम्मीदें हैं भी अल्लाह ताला खैर करे, मुल्क के लिए जौन सा भी आए अच्छा आए। पीटीआई को क्या उम्मीदें रखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बेहतरी होगी। वही पीटीआई हमारा है पुराना, यही है, काम करेगा इंशाल्लाह। वो बहुत बॉडी उसको मिल चुकी है सदा, अब वो काम करेगा ये। तीर को बिलावल को वजह यह है कि वो कदरे बेहतर हैं। उनके दौर में, गिलानी साहब के दौर में यहाँ पे काम हुए हैं, इमरान खान साहब के दौर में कोई काम नहीं हुआ, तो हमें तो इससे मतलब है जो काम करे। पीटीआई ईमानदार बंदा है, मुल्क से मोहब्बत करता है, बाकी तो सारे ऐसे ही हैं, अपने मतलब के लिए आ जाते हैं वरना चले जाते हैं मुल्क से बाहर। इंशाल्लाह इमरान खान को। हम 55 साल ज़िंदगी है मेरी, और मैंने इस 55 साल में जितने पार्टियां देखी, अगर वो अच्छे होते तो मुल्क का ये हालत ना होता। वहाँ नून लीग को दे रहे हैं हम। नून लीग को देंगे जी, बहुत वैसे ही उनसे उम्मीदें हैं। इंशाल्लाह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। क्या तवक्कुआत है? बहुत ज़्यादा तवक्कुआत है इंशाल्लाह। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। क्या तवक्कुआत? तो यही है कि वो अल्लाह के हुक्म से कोई ना कोई अच्छे ही काम करेगा। किताब को देंगे इंशाल्लाह, जमीयतुल इस्लाम उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान को इंशाल्लाह। वोट इमरान खान। क्या तवक्कुआत है? सारी तवक्कुआत हैं, हर किसी से तवक्कुआत हैं। वोट सर अभी कंफर्म नहीं है, वैसे उम्मीद है किताब को देंगे जी। तवक्कुआत ये है कि मुल्क के लिए करें, कुछ महंगाई को कम करें, इसलिए है जी जी। नून लीग को। क्या तवक्कुआत है? बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी। एक खुशहाली का दौर दोबारा फिर वापस आएगा इंशाल्लाह। इलेक्शन वोट किसको दे रहे हैं? शेर को, बड़ी शरीर, दोनों ही, छोटे और बड़े। क्या समझते हैं, तरक्की दोबारा आएगी? आएगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, ये काम करने वाले हैं बंदे। वोट किसको देंगे? वोट देंगे ये अकना वो तो भैया अकनस्ती इमरान खान को देंगे। इलेक्शन में वोट किसे दे रहे हैं? वोट पीटीआई को देंगे। हाँ जी, यूसुफ रजा को। इलेक्शन में वोट किसको दे रहे हैं? यूसुफ रजा। क्या उम्मीदें हैं, क्या तवक्कुआत है? इंशाल्लाह सीट पक्की है हम यूसुफ रजा की। सर इंशाल्लाह पीटीआई को देंगे, क्यों पीटीआई नाइस बंदा है और बेईमान नहीं है। ये सारे पीपल्स पार्टी, नून लीग सब डाकू हैं, तो बार बार आजमाया इनको, 5 सालों से हुकूमत करने देते तो रिजल्ट आ जाता सामने। इंशाल्लाह पीटीआई जिंदाबाद। जी नाजरीन, आपने जानी है इस हलके के अवाम की राय। अब हम जानेंगे इस हलके से जो इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार हैं उनकी अब लोगों से क्या उम्मीदें हैं और वो हलके के मसाइल के बारे में क्या कहते हैं। मैं हल्का NA 148 मुल्तान 1 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इमरान खान साहब का नामजद उम्मीदवार हूँ। मैं इस वक्त भी अपने हल्का इंतखाब में मौजूद हूँ एक कॉर्नर मीटिंग के लिए। यहाँ के जो मसाइल हैं वो जिधर भी मैं जाता हूँ पूरे हल्के में, मेन रोड से उतर गए हैं तो मसाइल वही हैं। यहाँ पे गलियाँ जो हैं वो टूटी हुई हैं, कूड़ा करकट का निज़ाम ठीक नहीं है, साफ पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है, सीवरेज के इश्यूज हैं, गैस अक्सर जगह पे है नहीं, या आती नहीं है। जो छोटी बच्चियां हैं उनके पढ़ने के लिए करीब कोई स्कूल मौजूद नहीं है, खासतौर पे दही इलाकों में, उसकी वजह से बच्चियां पढ़ नहीं सक रही हैं। यहाँ पे मुस्तकबिल के रोजगार के मौके कम नजर आते हैं, लोगों को उम्मीदें कम हैं, मायूसी है, महरूमी है। ये इन सब चीज़ों के बावजूद अवाम जो है यहाँ की बड़ी पुरअमन है, भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम के अंदर उन्होंने हिस्सा लिया हुआ है और हम जहाँ जाते हैं हमें बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत मिलती है। यहाँ के रिवायती सियासतदानों को वो मुस्तरद कर चुके हैं, जो कहते हैं कि हम कई दिहाइयों से यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं और यहाँ से मुंतखब हो रहे हैं, क्योंकि आवाम के सामने है कि इतनी दिहाइयों में उन्होंने क्या किया है सवाए मेन रोड बनाने के, उससे नीचे उतर जाए तो निज़ाम में कुछ खास तब्दीली नहीं आई है। हमारा ये ख्याल है इंशाल्लाह आवाम के इस रद्दमल के बेसिस के ऊपर
कि जीत घड़ियाल की होगी, 8 फरवरी को जीत इमरान खान के नजरिए की होगी, जीत तब्दीली की होगी, जीत तर्जुमानी की सियासत की होगी, हुक्मरानी की सियासत की नहीं। आज तक इस हल्के से वफाकी वजीर और वजीर आजम मुंतखब होते आए हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने हुक्मरानी की है हल्के पे भी, अवाम पे भी, और इनके कंधों के ऊपर चढ़ के पाकिस्तान पे भी। हम जो है, मैं खास तौर पे एज वकील, एक नौजवान सियासी वर्कर, तर्जुमानी की सियासत करना चाहता हूँ, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम, बिलखुसूस इस हल्के के अवाम ये बात समझ गए हैं और इस दफा तर्जुमानी की सियासत को वोट देंगे, घड़ियाल को वोट देंगे। देखें, बिलावल भुट्टो साहब मेरे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बेटे हैं, मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हैं। मैं उन्हें सिर्फ एक अपील करना चाहता हूँ कि आप जनूबी पंजाब में जो लोगों की नुमाइंदगी पे जुल्म हो रहा है, एक एक ख़ानदान के 8-8 बंदे, 6-6 बंदे लड़ रहे हैं, क्या दूसरों का हक नहीं है? बिलावल भुट्टो साहब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा एक लेजेंड थी, वो लोगों को इंसाफ देती थी। खुदा के लिए ये जो करप्शन के बाजार इन्होंने गर्म किए हुए हैं गिलानियों ने, और जिस तरह लोगों को ये लूट रहे हैं, खुदा के लिए इनके खानदान का रोजगार बंद करें और इनको एक भी सीट ना दें। मैं हल्के की आवाम के लिए क्या कहना चाहता हूँ? हल्के की आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने हार चोरों को वोट देना है, अगर आपने हाजियों के लूटने वालों को वोट देना है, और अगर आपने एफिड्रीन के नशा बेचने वालों को वोट देना है, फिर महंगाई को ना रोएं, फिर ये ना कहें हमें रोटी नहीं मिलती, फिर ये ना कहें बिल ज़्यादा है, फिर खुशी से उनको तस्लीम करें। और अब एक वक्त का जो खाना मिल जाता है, इस दफ़ा उनको वोट दें, उनको बनाएं, अगली दफ़ा वो भी नहीं मिलेगा। मेरी बात याद रखें। जी बिल्कुल, आपने रिपोर्ट देखी है हल्का 148 के हवाले से। जो आवाम की राय है उसमें दिलचस्प बात यह है कि लोग ज़्यादा बात उम्मीदवार के हवाले से नहीं कर रहे, पार्टियों के हवाले से कर रहे हैं। जो हमने देखा है उसके मुताबिक 60% लोग हैं जो PTI और इमरान खान की हिमायत में बात कर रहे हैं और कहते हैं कि उसको वोट देंगे, और 40% के लोग करीब लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम लीग नून की हिमायत कर रहे हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी पीपल्स पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं, और बेशतर लोगों का कहना है कि इस हल्के में उन्होंने अपनी वज़ीर-ए-आज़मशिप के दौरान बड़ा काम करवाया था, इसलिए वो उनको भी वोट देंगे। लेकिन हमने एक और राय देखी है लोगों की कि वो सियासतदानों पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं और वोट अपना इस्तेमाल ना करने का भी उन्होंने फैसला किया हुआ है। सिंध का सरसब्ज और जरखेज इलाका जिला टंडवाला यार 3 तहसीलों और 9 लाख से जायद की आबादी पर मुश्तमिल है, जबकि यहाँ कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,51,632 है, जिसमें मर्द वोटर्स 2,39,910 हैं, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 2,11,722 है। टंडवाला यार जिला अरसा दराज से ही मसाइल का शिकार रहा है। यहाँ पीने के साफ पानी समेत तालीम, सेहत और दीगर मसाइल ने अवाम को परेशानी में मुब्तला कर रखा है। मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, तो टंडवाला यार में भी एक कौमी असम्बली NA 217 और 2 सूबाई असम्बली के हलकों PS 58 और PS 59 पर इंतखाबात का मैदान सजेगा। जिला टंडवाला यार में मज़कूरा 3 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी हुकूमत करती आ रही है, मगर इस बार पीपल्स पार्टी के मुखालिफ इत्तेहाद का भी पलड़ा भारी है। हमारे नुमाइंदा उस्मान गुल कश्मीरी टंडवाला यार में मौजूद हैं, मजीद अहवाल उन्हीं से जानते हैं। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। इस वक्त टंडवाला यार के जिले में मौजूद। टंडवाला यार जिला जो है 3 तालकों पर मुश्तमिल है। ताल का टंडवाला यार, ताल का चंबड़, ताल का झंडूमरी। टंडवाला यार में कुल आबादी जो है वो 9,60,000 से जायद है। टंडवाला यार में कुल वोटर्स की जो तादाद है वो 4,60,600 कुछ है। मैं आपको बताऊंगा टंडवाला यार में PS की 2 नशिस्तें हैं, जबकि कौमी की 1 नशिस्त है। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त टंडवाला यार में 70 से जायद उम्मीदवारों ने जो है कागजात नामजदगी जमा कराए। जो कई उम्मीदवार जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और GDA के उम्मीदवारों के दरमियान जो है दस्तबरदार हो चुके हैं। इस वक्त जो सूरत हाल में आपको बताऊं कि टंडवाला यार में GDA, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है मुकाबला मुतवक्के है। दूसरी तरफ जानिब जो है टंडवाला यार जिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ भी जाना जाता है। मैं आपको बताऊं कि टंडवाला यार में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के हवाले से टंडवाला यार की आवाम जो है किसको वोट देंगे, क्या क्या मसाइल है, चलते हैं आवाम के दरमियान। इंशाल्लाह तीर पे निशान होगा। 8 फरवरी को वोट राहिल मक्सी का है, क्योंकि वो बंदे ऐसे हैं जो काम वाले हैं। पीपल्स पार्टी को लंडी कोतल से कराची और मस्तुम से नंगर पार कर फैसला कर ही लिया है
कि वजीर आजम बिलावल, तो वोट बिलावल साहब का है। बिलावल साहब का वोट पाकिस्तान का वोट है। वोट जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का है। भाई हम पीपल्स पार्टी को वोट पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के मजदूर के लिए इस बार मेरा जो वोट जा रहा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जा रहा है। ये कि तहरीक निजाम मुस्तफ़ा में लाना है। ये ठगू को घने वोट दिया है भाईजान। टंडोलियार में से हम तारा को वोट देंगे, रायला मनसी को कामयाब करेंगे। हम देंगे जीडीए, तारे पे ठप्पा। वोट रायला मनसी को शौर की बुनियाद पर फ्री के लपे वोट रायला आपा का। आपा रायला को पीपल्स पार्टी को मैं वोट दूंगा रायला मनसी को। रायला गुल मनसी को। इसकी खास वजह की खास वजह ये है कि शहर का काम करवाती है। पीटीआई को हम सपोर्ट कर रहे हैं। वजह क्या है सपोर्ट करने की? अरे देखो कोई नया चांस देखे। खान को उसकी खास वजह ये है कि उसने हमारा मुकदमा रखा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। बढ़ला उसकी क्या वजह है? बस गरीब है, हम भी गरीब है। हमारा गरीबों को कौन पूछेगा, ऐसे भाई पूछेगा। 8 फरवरी को हम इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। जो हमारा कैंडिडेट है राशिद हुसैन में, वो बकरी पे इंशाल्लाह पूरा टंडोलियार को कामयाब कराएगा इंशाल्लाह। तारे को और अपना इमरान खान को राशिद भाई को वोट देके इंशाल्लाह कामयाब करेंगे। पीटीआई को उसकी वजह यार वो काम करने वाला बंदा तो होगा, ये सारे चोर इकट्ठे हुए पड़े। हम पीपल्स पार्टी को देंगे, क्या करेंगे, मिलता वही कुछ भी नहीं है। ये डॉक्टर रायला गुल मनसी। वजह क्या है? वजह बस वो सही है, पीपल्स पार्टी वाले तो नहीं को काम करते हैं, नहीं राब्ता करते हैं। किताब को बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाएंगे, हमारा मंशूर है। बिलावल भुट्टो को वोट देंगे। हमारा मूड है कि पीपल्स पार्टी को इंशाल्लाह वोट देंगे। वोट यही है कि वोट का मसला ये है कि जो टाइम आएगा उस टाइम देखा जाएगा वोट किसको देना। सरप्राइज है, अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। रायला गुल मकसद। आपने आवाम की राय जानी। आवाम जो है पुराने चेहरों से जो है बदतर नजर आती है। अभी जो उम्मीदवार हैं जो इलेक्शन में भी हिस्सा ले रहे हैं, चलते उनकी जानिब कि वो क्या मंशूर लेकर जो है मैदान में उतरे हैं और उनका क्या मंशूर है आगे का आवाम के लिए। राशिद हुसैन में हो, जिन जागीरदारों, जिन वडेरों, जिन सरदारों के सामने खड़ा है, वो खानदानी सियासत में उनके खानदान गुजर गए हैं। और यही आज जो इलाके हैं यहाँ पर किसी पार्टी को हिम्मत नहीं थी कि कोई जलसा कर सके, कोई कैंडिडेट इनके सामने खड़ा हो सके, ना गांव गोठों में इनके सामने जा सके। ये पानी बंद करने की धमकियां देते थे, ये लोगों को, कैंडिडेटों को उठा लिया करते थे। आज ये इमरान खान की जीत आप देखें कि टंडोलियार में उसका कैंडिडेट खड़ा भी है, गांव गोठों में जलसे भी कर रहा है, शहरों में भी कर रहा है, और हज़ारों की तादाद में लोग उनकी रैलियों में आ रहे हैं खान साहब की काल पर। तो मैं आवाम को यही मैसेज दूंगा, टंडोलियार ज़िले में खान साहब ने ये पैगाम दे दिया कि मैं आवाम की अदालत में आया हूँ और आवाम पे फैसला देगी 8 फरवरी को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PS 58 पे बकरी का निशान है और हमारे ज़िले में तीनों उम्मीदवार जो हैं बकरी के निशान पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मैं आवाम से ये मुतालबा करूंगा कि ये जो जालमाना निज़ाम है, ये जुल्म का बदला वोट से लेना है। 8 फरवरी को हमें घरों से निकलना है। नौजवान ये साबित करें कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कराएं और इस जालमाना निज़ाम का खात्मा करें। पाकिस्तान राय हक पार्टी NA-217 की तरफ से NA-217 से मैं उम्मीदवार हूँ और पाकिस्तान राय हक पार्टी का जो मंशूर है वो अवाम की फलाह व बहबूद और इस्लामी निज़ाम का क़याम है। लेकिन टंडोलियार के अंदर कुछ और ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से भी हमें मैदान के अंदर आना पड़ रहा है कि टंडोलियार में गुज़िश्ता 40 सालों से कोई स्कूल नहीं बना, कोई पार्क नहीं बना, जिसकी वजह से हमारे नौजवानों के पास कोई सरगर्मियाँ नहीं है मुस्बत सरगर्मियाँ कर सकें। इसी अंदाज में हमारे मेडिकल के इश्यूज़ हैं। टंडोलियार के अंदर साफ़ पीने का पानी मैसर नहीं है। सेवरेज जावलक के दौर में जो बल्लगी बनी थी उस दौर को गुजरे हुए आज तकरीबन 50 साल होने को है, लेकिन आज भी टंडोलियार शहर के अंदर वही सेवरेज निज़ाम है। कोई ऐसा मंसूबा सेवरेज का नहीं बनाया गया कि जिसकी वजह से बढ़ती हुई आबादी को मद्देनजर रख के बनाया जाए और शहर का मसला हल हो सके। इस सेवरेज के सिस्टम को नया ना बनाने की वजह से गलियों में गंदा पानी खड़ा है, सड़कों पर गंदा पानी खड़ा है। तो ये एक बहुत सारे मसाइल का टंडोलियार शिकार है। उन मसाइल को सामने रखते हुए पाकिस्तान राय हक पार्टी मैदान में और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन मसाइल का हल करेंगे। पीपल्स पार्टी 15 साल से तो मुसलसल इक़्तिदार में, लेकिन उससे पहले भी पीपल्स पार्टी के टंडोलियार में अदवार गुजरे। कारकर्दगी वो नहीं होती जो बतानी पड़े, कारकर्दगी तो नजर आनी चाहिए। तो नजर आप देखें, आपको पूरा टंडोलियार आपको इस बात की गवाही देगा कि टंडोलियार में पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी जीरो है। वो खुद भी कारकर्दगी की बात नहीं कर रहे, वो जहां जा रहे हैं वो बड़ी बड़ी डाले लेकर जा रहे हैं, वीगो गाड़ियां लेकर जा रहे हैं और प्रेशर समझो कि एक आवाम के ऊपर अपना रोब डाल रहे हैं। बाकी कारकर्दगी उन्होंने अब तक ना कोई बताई है और ना उनके पास बताने के लिए कुछ है। जी, मैं मोहम्मद सलीम कश्मीरी PS 58 से उम्मीदवार हूँ।
तो हम जो इलेक्शन के अंदर आए हैं उसकी वजह यही है कि इंशाल्लाह जो हम खिदमत का काम कर रहे हैं वो पहले से ज़्यादा कर सकें, क्योंकि अब हमारे पास वसाइल नहीं है, लेकिन जब हुकूमती वसाइल होंगे तो हम ज़्यादा काम कर सकेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 30-35 साल से हम वैसे ही यहाँ पर काम कर रहे हैं ऑलरेडी, चाहे कोरोना हो, सैलाब हो, जलजला हो, जो भी आफात हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है भरपूर तरीके से हम काम कर रहे हैं। तो हमारा सियासत में आने का मकसद ये कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवाम की खिदमत कर सकें। ये इस वक्त जो नुमाइंदगान हैं जो जीतते हुए आ रहे हैं, तो उनकी कारकर्दगी बिल्कुल सिफर है। उन्होंने सिवाय अपना माल बनाने के और कुछ नहीं किया। उनके बच्चे जो है गैर मुल्कों में पढ़ रहे हैं, और जो यहाँ के हमारे बच्चे हैं टंडोल यार के जो मसाइल हैं वो बिल्कुल अबतर हैं, उनके बिल्कुल उलट हैं। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ना यहाँ पर वाटर सप्लाई का पानी घरों में पहुँच रहा है, ना गैस की सप्लाई है, ना लाइट का कोई इंतज़ाम है, और एक जो है अस्पताल था सिविल, उन्होंने उस हॉस्पिटल को भी इन्होंने जो है शहर से इतना दूर कर दिया कि गरीब आदमी वहाँ पर पहुँच ही नहीं सकता। तो हमारा आने का मकसद ये है कि हम इंशाल्लाह अवाम की भरपूर खिदमत करें। जहाँ भी हम जा रहे हैं हमें भरपूर हमायत मिल रही है, और लोग हमें साथ देने के लिए हमारे साथ खड़े हुए हैं। लोग इन लोगों से बिल्कुल बेजार हैं जो इस वक्त जो है नुमाइंदे हैं, खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसका नारा है रोटी कपड़ा मकान, लेकिन उन्होंने ये नारा उनसे जो है उनका छीन लिया है। अवाम बिल्कुल इस चीज़ से जो है दूर हो चुकी है, ना लोगों को घर मिल सके हैं, ना जो है रोटी मिल रही है, और ना ही कपड़ा मिल रहा है, और गरीब आदमी गरीब से गरीब होता जा रहा है। और अगर यही सूरत हाल रही तो ये एथोपिया और जो है शुमालिया अपना साउथ अफ्रीका के जो है जिस तरह वहाँ पर केस साली थी, इसी तरह का मंजर अल्लाह माफ़ करे वो पाकिस्तान में नज़र आ रहा है कि जिस तरह की हुकूमतें काम कर रही हैं, इससे जो है कोई भी अवाम को रिलीफ मिलने का कोई चांस नहीं है। आपने अवामी राय भी जानी और उम्मीदवारों के विजन भी जाने। अब देखते हैं 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में अवाम ये जीत का सेहरा किसके सर सजाती है। कैमरा टीम के साथ उस्मान कश्मीरी, ABN न्यूज़, टंडवाला यार। शहर सखर सिंध का तीसरा बड़ा शहर है। इसकी कुल आबादी 17 लाख से जायद है। सखर के 2 कौमी असम्बली के हल्के NA 200 और NA 201 है, जबकि 4 इसके सूबाई असम्बली के हल्के हैं। बात करेंगे हल्का NA 201 की, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर सैयद खुर्शीद अहमद शाह और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार ताहिर हुसैन शाह मद्दे मुकाबिल हैं, जिनके दरमियान कांटे का मुकाबला होने की तवक्को की जा रही है। इस हल्के में टोटल 298 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। NA 201 में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 3,76,504 है, जिसमें मर्द वोटर्स 2,01,736 हैं, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 1,74,786 है। यहाँ के शहरियों को साफ पानी की अदम फ्राहमी, सीवरेज का नाकिस निज़ाम और सेहत की सहूलियात न होने की वजह से बहुत मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद जानते हैं ABN न्यूज़ के नुमाइंदा आदम शंबानी से। जी देखें, इलेक्शन करीब होते ही NA 201 में भी गेमा गेमी शुरू हो गया है। NA 201 में सैयद खुर्शीद अहमद शाह और JUI रहनुमा साले एंडर के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है, जिसमें और PS NA 201 में जो है 2 PS पाए जाते हैं, जैसे कि PS 23 सालियापट्टी में, जिसमें अवैस कादिर शाह और GDA रहनुमा इनायत बुर्डो मद्दे मुकाबले। इसी हवाले से मैं आपको मजीद बताता चलूँ कि PS पन्नो आकिल में जो है जाम इकरामुल्लाह धारेजो और मुबीन बुल्लो का कांटे का मुकाबला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सर, क्योंकि दुख सुख में हमारे साथ हमेशा से खुशी शाह रहा है हमारे साथ। जब भी हमें मसला होता है कोई भी सबसे पहले साईं आता है। और सर हम सैयद खुर्शीद अहमद शाह को, सैयद अवैस कादिर शाह को करते हैं, बिलावल भुट्टो को, क्योंकि जो है ना वो नया लीडर है, इसलिए जो है उस पर हमें एतमाद है। हाँ, वो हमारे जो है ना गरीब आवाम का जो है वो आंजों पे पूरा बना वो सिर्फ भरोसा है। ये भुट्टो हम देगा भाई उसको सिंध का है तो पता ये भुट्टो पीपी का पे वोट लीडर नहीं ना दादा। जो बंदा सही काम करेगा उसको देंगे ना। हालात अभी हालात ऐसे बने, हालात ऐसे लगे पड़े
जो कुछ कह नहीं सकते। पार्टी को नहीं भैया, वोट भी नहीं जाए ना है तो बटायल जाके हाली वोट इमरान को क्यों गया? इसने क्या दिया है? कुछ ऐसे आने वैसे आने पीपी को अच्छा काम है। असां कुर्सी शाह बादशाह मांगूंगा। हाँ बादशाह ये करे वोट कुर्सी शाह को। क्यों? हमारा जीवन उसका हूँ, उसको देंगे। हाँ पीपल्स पार्टी जो सही कम क्या सब कम क्या अस्पताल रोड हर शे खुर्शीद शाह जिंदाबाद। पीपी को और किसको? मोहन भाई पीपी को देंगे क्योंकि वो हमारे सिंध में काम करती है। पीपी को देना को गरीब मालूम तो जो भी है जैसे जिंदा है तो इसको ही देंगे वोट। वजह खुदा ताला ने उसने जो दिया है वो खुदा को पता है। इमरान खान का बीबी कुछ देते ही नहीं है। कुछ रोड तो देखो, रोड नहीं बनता है। देखो 15 में देखो पीपल्स पार्टी मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो देते आए, देंगे, मरेंगे तभी देंगे। वोट से शहीद बेनजीर भुट्टो वो हमारा बचपन से ही हम उसको देते आ रहे हैं। केदी नंबर 804 इमरान खान पीपी को उसने बहुत काम किए सिंध में। पीपी के क्यों किया? मैं जो बैठा था हम सिंधीदार ना वो बस वो उसने कुछ दिया ही नहीं है। कहीं कुछ नहीं। ये जो वोटा शहीद जी अमानत असां जेका तो साईं खुर्शीद शाह वोटा साईं अवेश शाह वोटा ठीक है। वोट बाबा खुर्शीद शाह अवेश शाह पीपी जो बाबा भुट्टे की पार्टी असां बे पासे लड़ंदासीं न मरी वञो पीपल्स पार्टी को। क्योंकि हमारा वालिद साहब जो तो पीपल्स पार्टी का पुराना कारकुन था और जब तक हमारे जान में दम है तो हम पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। वोट हम देंगे इमरान खान को क्योंकि वो आवाम के लिए बहुत काम कर रहे थे। पीपी का वो हमारी पीपी ठीक है, हमारा काम करती है। वोट तीरे का वोट बेनजीर जो है बाबा। वोट जंहिंजी मर्जी जंहिंखे ॾे, जंहिं ते न हिकु सोरी मारी, जंहिंजी दिलि विचे त ॾे, न ॾे त न ॾे, उनजी मर्जी है। नहीं डरते किसी से भी नहीं, लेकिन अभी तक सोचा नहीं। ये बूथ में पता चलेगा कि किसे देना है किसे नहीं देना। खुर्शीद शाह ये गए क्यों? रोड रास्ता है पीपी यार पानिया सुखा अर्चे सुखा पीपी दी दे। वोट बेनजीर छोटे से पीपी को दे दें, पीपी के देते खुर्शीद शाह देंगे। वोट हमारे नई गाड़ी नहीं बना हुआ। वोट से पीपी को करेंगे और हम किया है सब सारी शाह खुर्शीद शाह पीपी कंबू तो करे ना साजो साइयों के दीदा। हमारा वोट तो पीपी को होता है। हम इधर सिंध का माहौल ऐसा है। वोट तो समझ में नहीं आ रहा है किसे करें। वोट किसी को नहीं, बस ऐसे ही। वोट तो साईं किसाब हो गया। वोट तो साईं पीपी को वो पीपी आ रहा सही डाल है। तो आपने आवाम का राय सुना, अब चलते हैं कैंडिडेट्स की तरफ। उनका क्या कहना है, उनके दावे और उनके वादे हम आपको सुनाते हैं। आइए चलते हैं कैंडिडेट्स की तरफ। ये एक बात सोचने की है कि सिर्फ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही हैं जिन्होंने मंशूर पेश किया है। अगर आप दूसरी पार्टीज के लीडर्स को देखेंगे तो अभी तक वो तो पूरे तरीके से अवाम में ही नहीं आए। कोई बहाना कर रहा है दहशतगर्दी का, कोई बहाना कर रहा है सिक्योरिटी का, कोई कौन सा बहाना पेश कर रहा है। सिर्फ मेरा चेयरमैन है जो पूरे मुल्क में हर डिस्ट्रिक्ट में अपने लोगों के दरमियान मौजूद है। और इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो 10 नुकाती अवामी मुआशी मुआहिदा पेश किया है, जिसके ज़रिए हम अपने लोगों को फैसिलिटेट तो ज़रूर करेंगे। वो मंशूर हमारे पूरे पाकिस्तान के भाइयों बहनों के लिए, अगर उसको देखा जाए उसको आप स्टडी करें। और मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा अपनी यंग जनरेशन को कि प्लीज़ उसको सर्च करें, उस पर आप देखें, उस पर आप सारा कुछ उसको पढ़ें। वो ये यही 10 नुकात हैं जिससे हम इस वक्त मईशत को रिवाइव कर सकते हैं, अपने लोगों को ग्राउंड लेवल तक, ग्रास रूट लेवल तक, जहाँ तक कोई नहीं पहुँच सका। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर और जियाले ही वहाँ पे पहुँचते हैं। तो वहाँ की जो बात मेरे चेयरमैन ने की है, इससे साफ जाहिर होता है कि सिर्फ एक ही अवामी लीडर है जो हर पाकिस्तानी का सोच रहा है, जो हर पाकिस्तानी के मुस्तकबिल का सोच रहा है, जो हर पाकिस्तानी को तरक्की देने के लिए सोच रहा है। अगर हमारे अवाम खुशहाल होंगे तो हमारा मुल्क खुशहाल होगा। और इंशाअल्लाह मेरा लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी है जो इस मुल्क में खुशहाली लाएगा।
जी तो आपने सुनी कैंडिडेट्स की राय और आवाम की बातें, और उस दिन देखते हैं कौन सा पार्टी जो कामयाब होता है अपने वोटरों को निकालने में, और कौन सा पार्टी जो अपने वोटरों को निकालकर पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाता है। इसी हवाले से किस पार्टी को जीत का सेहरा किसके सर पे आता है, देखना यह है। कैमरामैन इरफान बलोच के साथ आदम शंबानी, ABN न्यूज सक्कर।